एसपी आकाश राव को श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में हुए आईईडी ब्लास्ट में एएसपी शहीद हुए थे, तो शहीद एएसपी आकाश राव को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देखिए, नक्सलियों ने काराना करतूत को अंजाम दिया और देखिए अपना साहस दिखाते हुए ये नक्सलियों से लड़ रहे थे और ऐसे में देखिए यहाँ पर आईईडी ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट की चपेट में ये आ जाते हैं और अब देखिए शहीद एएसपी आकाश राव को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद एएसपी आकाश को श्रद्धांजलि दी है और देखिए वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे एएसपी। तो नक्सलियों के खिलाफ और नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान है लगातार छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है और कई मुठभेड़ हो रही है। ऐसे में कई नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है और देखिए अब जानकारी ये भी कि नक्सलियों ने अपनी काराना करतूत को अंजाम देने के लिए आईईडी ब्लास्ट किया और इसकी चपेट में आकाश राव आ गए। तो शहीद हो गए हैं एसपी आकाश राव, जिन्हें अब श्रद्धांजलि दी जा रही है और ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तस्वीर आपके सामने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं एसपी आकाश राव, जिन्हें अब श्रद्धांजलि दी जा रही है और देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने। तो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अब समाप्ति की कगार पर है और ऐसे में देखिए नक्सली आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि कई नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने विचारधारा को छोड़ दिया है, मुख्य धारा की तरफ जुड़ चुके हैं, प्रशासन की, राज्य सरकार की नीतियों का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पीढ़ी को मजबूत करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार की नीतियां अपना रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आईईडी ब्लास्ट होता है, एक बड़ा आईईडी ब्लास्ट होता है, इसकी चपेट में शहीद हो गए हैं एसपी आकाश राव और देखिए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में एसपी आकाश राव आ जाते हैं जो कि अब वीर भूमि को प्राप्त हो चुके हैं और ऐसे में इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो रायपुर से कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं एसपी और ये देखिए उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और तमाम जो पुलिस बल है, पुलिस फोर्स है, यहाँ मौजूद है। तो आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए एसपी आकाश राव को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और उनके परिजनों की तस्वीरें भी आपके सामने। लेकिन फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। तो रायपुर से लाइव तस्वीरें आपके सामने जहां शहीद एसपी आकाश राव को श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए तमाम जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आकाश राव को श्रद्धांजलि दी है। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं एएसपी आकाश राव। तो कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए तमाम जो दिग्गज हैं वो भी इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद और ये फिलहाल कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए जब वो आकाश राव को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए और दूसरी तस्वीर तमाम जो पुलिस महकमा है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, नमन करते हुए आकाश राव को श्रद्धांजलि अर्पित करते। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने और साथ ही आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो अभी भी लगातार जारी है और ये ऑपरेशन जब तक चलता रहेगा तब तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त नहीं हो जाता। हालांकि 2026 तक ये संकल्प लिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे और इसी को लेकर जो अभियान है वो तेज नजर आ रहा है। मुठभेड़ लगातार हो रही है। हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा कि मुठभेड़ होती है, कई नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाता है और कई नक्सलियों को अरेस्ट कर दिया जाता है। कई नक्सली खुद ही मुख्य धारा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने जो परिजन हैं आकाश राव के वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं एसपी आकाश राव। तो कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने। देखिए परिजनों को संभालना मुश्किल यहाँ पर हो रहा है क्योंकि बेसुध नज़र आ रहे हैं परिजन और काफ़ी ज़्यादा दुख की घड़ी है ये, भावुक पल है ये। लेकिन एक बड़ी सफलता की तरफ फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रशासन है क्योंकि जड़ से नक्सलवाद का खात्मा अब होकर ही रहेगा, ये संकल्प ले लिया गया है। और ऐसे में देखिए कई नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि इनमें महिलाएं नक्सली भी शामिल है, पुरुष नक्सली भी शामिल है और बड़े बड़े इनके जो लीडर है, कमांडर है, बसवराज की हम बात कर ले, चाहे कोई भी बड़े कमांडर की बात कर ले, इस मुठभेड़ के दौरान उनको भी ढेर किया गया है।
तो एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को भी हासिल हुई, लेकिन इस दौरान देखिए एएसपी आकाश राव शहीद हो गए। तो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं वो। और ये रायपुर से कार्यक्रम की तस्वीर आपके सामने, शहीद एएसपी आकाश राव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम जो दिग्गज हैं और साथ ही उनके परिजन, सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो दिग्गज यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, चाहे डिप्टी सीएम की बात कर लें अरुण साव की, या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात कर लें, तो आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं एएसपी। और ये कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहाँ इस वक्त पूरा पुलिस महकमा मौजूद है। तो दुख की इस घड़ी में आकाश राव के परिजनों के साथ साय सरकार खड़ी है। और साथ ही तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है। तो जाबाज सैनिक अपनी वीरता का परिचय देते हुए नक्सलियों से लगातार मुठभेड़ कर रहे हैं और देखिए उनको मार भी रहे हैं। और उनकी धरपकड़ के लिए जो अभियान है वो और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तस्वीरें, किस तरह उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और ये भी आपको हम दिखा दें कि इस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव भी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है। ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने। और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त डिप्टी सीएम जो अरुण साव है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी यहाँ पर मौजूद। तो फिलहाल एक कार्यक्रम की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए इस दुख की घड़ी में साय सरकार और पूरा देश आकाश राव के परिजनों के साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है। तो नक्सली अपनी नाकारा और नाकामी लगातार दिखा रहे हैं, जगह जगह ब्लास्ट करके, आईईडी ब्लास्ट करके, कभी कुकर बम वो फिट कर देते हैं। और देखिए बड़े बड़े ब्लास्ट उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये ब्लास्ट सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट का परिणाम है। नक्सली क्योंकि समझ चुके हैं कि उनका खात्मा नज़दीक है, और धीरे धीरे कर कर खुद अब नक्सली संगठन भी कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, क्योंकि नक्सली विचारधारा को छोड़ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, प्रशासन की नीतियों को अपना रहे हैं, प्रशासन की नीतियों का लाभ ले रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विकास के साथ नक्सली भी देखिए विचारधारा का साथ छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो कार्यक्रम की फ़िलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और यहाँ पर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में एएसपी आकाश राव आ जाते हैं, जो कि शहीद हो गए हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी है, डिप्टी सीएम अरुण साव भी इस कार्यक्रम में नजर आए, और देखिए सांसद बृजमोहन भी अग्रवाल यहाँ पर नजर आए। तो आईईडी ब्लास्ट में देखिए शहीद हुए हैं एएसपी आकाश राव, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके परिजन और तमाम जो पुलिस महकमा है, पुलिस बल है, यहाँ पर मौजूद है। तो 2026 तक इस संकल्प को पूरा करना है, नक्सलवाद का जड़ से खात्मा करना है, जिसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और देखिए इसी कड़ी में जो लगातार अभियान है, सर्चिंग ऑपरेशन है नक्सलियों के विरुद्ध, वो चलाया जा रहा है। देखिए एक बड़ा बदलाव अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हाल फिलहाल में चुनाव होते हैं, चाहे उपचुनाव की बात कर ले, विधानसभा चुनाव की बात कर ले। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव करवाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए, राज्य सरकार के साथ साथ सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए और चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। लेकिन इस बार चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हालांकि नक्सलियों ने तमाम पुरजोर तरीके से कोशिश की कि किसी भी तरह चुनाव को रोका जाए, और बड़े बड़े आईईडी ब्लास्ट किए, धमाके किए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की बहादुरी से
नक्सलियों ने अपने कदम पीछे हटाए। चुनाव सकुशल संपन्न हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ चुनाव। और साथ ही देखिए अब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो रहा है, नक्सल मुक्त की राह में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और देखिए ऐसी कई जगह है, कई क्षेत्र है जहां नक्सलवाद का दबदबा रहा करता था, लेकिन इस वक्त वहां सरकार की नीतियां बोल रही है, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। चाहे बात पुलिस प्रशासन की कर ले, सुरक्षा बल की कर ले, या फिर तमाम राज्य सरकार की योजनाओं की कर ले, उस जगह उस क्षेत्र तक वो योजनाएं पहुंच रही है। घर घर गांव-गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही है। और इस फिलहाल कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने।